तो हे गाइस, वेलकम टू ट्रैवल टू एक्सप्लोर विद राहुल। और इस समय मैं हूँ मालदीव का देहरादून उत्तराखंड में। और मेरे पीछे है एक बहुत ही बढ़िया सी कोस्ट ऑफ की प्रॉपर्टी। और यहाँ आप देख सकते हो बह रही है एक बहुत ही प्यारी सी नदी। तो इस व्लॉग के थ्रू मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको मालदेवता और कोस्ट ऑफ की इस बढ़िया सी प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करवाऊं। तो तब तक के लिए बने रहिए। देहरादून उत्तराखंड की कैपिटल सिटी, जो कि लोकेट करती है दिल्ली से सिर्फ 5 घंटे की ड्राइव पर। ज़्यादातर लोग यहाँ आते ही सबसे पहला प्लान करते हैं मसूरी या लैंडूर जाने का। बट क्या आपको पता है, देहरादून से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर एक हिडन जेम है, एक ऐसी जगह जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो है मालदेवता। मुझे इस जगह का पता तब चला when I was actually looking for a property जहाँ पर I can do my office work, जहाँ का stay peaceful हो, and of course mountains were mandatory. And guess what? मालदेवता is exactly that dream place. तो चलिए इस व्लॉग के थ्रू एक्सप्लोर करते हैं इस अनएक्सप्लोर्ड जगह को। मेरी जर्नी की शुरुआत हुई जयपुर शहर से, जहाँ से एक ओवरनाइट बस करके मैं सबसे पहले पहुँचा देहरादून। अनफॉर्चुनेटली मालदेवता के लिए कोई भी डायरेक्टली बस अभी मौजूद नहीं है। आपको जयपुर एंड दिल्ली दोनों ही जगह से देहरादून के लिए बसेस काफ़ी इजीली मिल जाएगी। बसेस का ड्रॉप पॉइंट जनरली ISBT रहता है। आई ऑलरेडी हैड अ प्लान, एक 2 व्हीलर रेंट करना, क्योंकि मेरी स्टे लोकेशन काफ़ी इंटीरियर्स में थी। तो फिर क्या था, वहाँ से आई टुक एन ऑटो और मैं पहुंच गया इस शॉप पर, जो कि लोकेट करती है जस्ट आउटसाइड द देहरादून रेलवे स्टेशन। यहाँ से पेपर वर्क कंप्लीट करने के बाद आई रेंटेड अ 2 व्हीलर एंड फिर हुई मेरी असली एडवेंचर की शुरुआत। मालदेवता के रास्ते में पेट्रोल पंप्स काफ़ी लिमिटेड हैं, तो अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर टू फिल एटलीस्ट 2 लीटर्स ऑफ फ्यूल। सुबह के शांत और ठंडे मौसम में देहरादून की इन खूबसूरत और प्यारी सड़कों को एंजॉय करते हुए मैं फाइनली मालदेवता रोड पहुंचा। मालदेवता के लिए आपको रायपुर रोड के थ्रू आना होगा। देहरादून से इसका डिस्टेंस करीब 20 किलोमीटर का है, लेकिन मेरी से लोकेशंस और भी इंटीरियर्स में थी, लगभग 6 से 8 किलोमीटर और अंदर। जितना आगे बढ़ता गया उतना ही रास्ते और सीनिक होते गए। इट वॉज सो पीसफुल टू राइड ऑन दैट रोड। कुछ रोड एरियाज तो ऐसे थी कि ड्राइव करते हुए मानो लद्दाख वाली वाइब्स आ जाएं। ओपन रोड्स, स्टनिंग व्यूज। और इन्हीं खूबसूरत लद्दाख जैसी रोड्स को क्रॉस करते हुए मैं फाइनली अपनी स्टे लोकेशन पे पहुंचा, जो काफी इंटीरियर्स में थी। कुछ रोड पैचेस अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और स्ट्रीट लाइट्स काफी लिमिटेड हैं। सो आई रेकमेंड कि आप यहाँ डे लाइट में ही पहुंचने का प्लान करें। और जैसे हर ट्रिप में थोड़ा एडवेंचर और ट्विस्ट होता है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो ब्रिज गोस्ट ऑफ प्रॉपर्टी को रोड से कनेक्ट करता था, वो पिछले उत्तराखंड के डिजास्टर के बाद डैमेज हो चुका था। तो फिर क्या था, मुझे तो एक अच्छा सा एडवेंचर का मौका मिल गया। आई पार्क माई स्कूटर एंड टुक माई बैग्स विद मी टू क्रॉस द रिवर टू रीच द प्रॉपर्टी। पर जो मेरे लिए एक एडवेंचर था, वो यहाँ के लोकल्स के लिए एक डेली स्ट्रगल है, स्पेशली फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जो रोज इसी तरह नदी पार करके अपनी जर्नी कंप्लीट करते हैं। स्टे लोकेशन पहुंचने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद ये ट्रैवलर बन गया एक कॉर्पोरेट मजदूर। अब इतनी मज़ेदार लोकेशंस दिखानी है, नई नई प्लेसेस साथ में एक्सप्लोर करनी है, तो काम भी तो ज़रूरी है ना। तब तक एंजॉय करो यहाँ के स्टनिंग व्यूज़, खूबसूरत सराउंडिंग्स और बर्ड्स की वो अमेजिंग फोटोज जो मैंने अपनी कैमरा से कैप्चर की है। ऑफिस का काम खत्म करते करते काफी देर हो चुकी थी, फ्राइडे जो था। तो चलिए
एक छोटा टूर लेते हैं एंड लेट्स एक्सप्लोर अराउंड दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी ऑफ कोस्टॉप्स। यहाँ 2 कॉमन एरियाज हैं। दोनों फ्लोर्स पर इंडोर और आउटडोर स्पेसेस अवेलेबल हैं, जहाँ पर यू कैन रिलैक्स, प्ले सम गेम्स, रीड बुक्स एंड ऑफ कोर्स हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सबसे कूल बात, एक बिग प्रोजेक्टर स्क्रीन भी है, जहां आप OTT शोज देख सकते हैं या अपने फेवरेट गाने एंजॉय कर सकते हैं। प्रॉपर्टी को अंदर से एक्सप्लोर करने के बाद लेट्स गो एंड एक्सप्लोर आउटसाइड। ये है सोंग रिवर। लोकल एरियाज में थोड़ा कंस्ट्रक्शन होने की वजह से फिलहाल इस रिवर का फ्लो काफ़ी कम है, लेकिन इसका बहता पानी और शांत आवाज़ सुन के ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। यहाँ की खूबसूरती देखते देखते मैंने कुछ फोटोज और वीडियोस भी कैप्चर की अपनी मेमोरीज के लिए, लेकिन वक्त का बिल्कुल पता भी नहीं चला। It was already 4 PM and now was the time to say goodbye to this beautiful place. जयपुर वापस जाने के लिए I had to board the bus from देहरादून at 7. माल देवता सिर्फ अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए ही नहीं, बल्कि एक प्राचीन और काफ़ी फेमस भगवान शिव के मंदिर के लिए भी जाना जाता है, जिसके लिए कहा जाता है कि ये हज़ारों साल पुराना मंदिर है और इसका रिलेशन काशी से माना जाता है। तो वापस लौटने से पहले एक छोटी सी स्पिरिचुअल स्टॉप लेते हैं और यहाँ के दर्शन करते हैं। मंदिर के अच्छे से दर्शन करने के बाद आई हेडेड बैक टू देहरादून और रास्ते में मैंने ली एक कप चाय विद अ पन मस्का एट दिस प्लेस। और इस तरह मेरा मालदेवता का छोटा बट यूनिक सफ़र ख़त्म हुआ। यहाँ की खूबसूरत यादों के साथ मैं रात की बस से जयपुर के लिए वापस निकल गया। मालदेवता पहुँचने का सबसे बेस्ट वे है कि आप पहले देहरादून तक बस लें। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो ट्रेन से भी आना एक अच्छा ऑप्शन है। देहरादून पहुँचने के बाद मोस्ट कन्वीनियंट ऑप्शन होगा कि आप एक 2 व्हीलर रेंट करें, जो आपको इजीली रेलवे स्टेशन या ISBT बस स्टैंड के पास मिल जाएगा फॉर 500 रुपीज़ पर डे। They will ask for your Aadhaar, NDL and take a refundable security deposit of 1000 rupees. आप लोकल सिटी बस से भी जा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर इंक्वायरी करना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, these buses do not fly directly to कोस्टॉप्स प्रॉपर्टी, जहाँ पर मैंने अपना स्टे लिया था। मालदेवता आने का बेस्ट टाइम ऑलमोस्ट सारे सीजन्स में है एक्सेप्ट पीक मॉनसून। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जून से सितंबर के बीच का टाइम अवॉइड करें, क्योंकि इस दौरान बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है और रिवर का फ्लो भी अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। और अब बारी है रूम टूर की। मैंने डीलक्स रूम बुक किया था विच कॉस्टेड 2400 रुपीज़ फॉर 1 नाइट। I was little late in booking, but normally you can get this room for approximately 2000 rupees for 1 night. तो ये था देहरादून की एक हिडन जेम मालदेवता का एक छोटा सा ट्रैवल व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना एंड आई विल ट्राई टू गिव यू द आंसर्स। टिल देन मिलते हैं एक नई सिटी नए व्लॉग में।